देहरादून वालों से पूछना चाहूंगा, एक ही चौपाई अच्छी ऐसी बताएं आप। यो मानस की प्रत्येक चौपाई बहुत अनुकूल है। एक ऐसी चौपाई आप बताइए, यदि आप बता सकें, जिसको शीर्षक बनाकर मैं 9 दिन श्री राम कथा कर सकूं। जल्दी बताइए। ठीक, क्या नाम है आपका? अरे तू जी ने बतावा। चलो भाई, और यहाँ के लोग बताएं, उत्तराखंड के लोग। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सब लोग गाइए गाइए। राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो। अनुग्रह तोरे। बहुत अच्छे। नाम क्या बताया था? सतीश वैभव बर्थपाल। वाह, ब्राह्मणा संत निर्भया। ये पंक्ति वर्तमान संपादनों में रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 205वें दोहे की दूसरी पंक्ति है, और मेरे संप्रदाय में और मेरे संपादन में अयोध्या कांड के 204 दोहे की दूसरी पंक्ति है। यह पंक्ति बड़ी प्यारी पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति। बहुत अच्छा लड़का है जिससे बताया है वैभव बर्थवाल। यह आयोजन अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति करा रही है। देखिए, ब्राह्मण एक तो स्वयं पूज्य होता है, कोई माने चाहे ना माने, और यदि उस ब्राह्मण में भगवत प्रेम हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है, सोने में सुगंध हो जाता है। इतिहास साक्षी है। इस देश को यदि किसी ने बचाया है, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, तो उस वर्ग का नाम है ब्राह्मण वर्ग। कृतयुग से लेकर अब तक, कृतयुग में हिरण्यकशिपु के अत्याचार से बचाया नारद जी ने वो ब्राह्मण। त्रेता में रावण के अत्याचार से जनता को बचाया, और भगवान राम को भी ले आए वो ब्राह्मण वशिष्ठ जी।
द्वापर में कंस के अत्याचार से बचाया नारद जी ने, वो भी ब्राह्मण। और कलिकाल में भी, कलियुग में भी महापद्मनंद के अत्याचार से देश को त्राण दिलाया विष्णुगुप्त चाणक्य ने, वो भी ब्राह्मण थे। और जिस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस जी का निर्माण भी किया एक ब्राह्मण ने। तुलसीदास जी भी जन्मतः ब्राह्मण थे। और स्वतंत्रता का प्रथम शंखनाद फूंकने वाला उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी ब्राह्मण था, वो था मंगल पांडे। और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई भी ब्राह्मण कन्या थी, ब्राह्मण पत्नी थी। और गीता पर कर्मयोग जिन्होंने लिखा, वे बाल गंगाधर तिलक भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों ने काम तो बहुत किया, बहुत काम किया। पर एक इस समय बहुत सी सभाएं चल रही हैं, ब्राह्मण सभा भी चल रही है। कल ही मैं कह रहा था अरुण शर्मा जी से कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में उत्तराखंड ब्राह्मण एक दोष आ गया है। जनेऊ ही ब्राह्मण की मुख्य चिन्हानी थी, चिन्ह था। आजकल ब्राह्मण जनेऊ धारण ही नहीं करता, यज्ञोपवीत धारण नहीं करता। देखो मैंने स्वयं धारण किया है, मैं खुलकर कह रहा हूं, जिसको जो करना हो कह लो। पहले मैं ब्राह्मण हूं, फर्स्ट टाइम ब्राह्मण। पहले मैं ब्राह्मण हूं, फिर साधु हूं, फिर सन्यासी हूं, फिर जगत गुरु हूं, फिर एक संप्रदाय का जगत गुरु रामानंदाचार्य हो। जाओ जिसको जो करना कर लेना है। पहले मैं ब्राह्मण हूं। तो त्याग की जो भावना ब्राह्मण में होती है, किसी में हो नहीं सकती। शुद्ध ब्राह्मण यदि है तो स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम बस्ते स्वम ददात च आंध्र संस्यात ब्राह्मणस्य भुंजते चेत तरे जना। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही वस्त्र धारण करता है, अपना ही देता है, अपना ही लेता है। ब्राह्मण जातिवादी कभी नहीं हुआ। यदि जातिवादी होता तो ब्राह्मण ने भगवान राम की पूजा क्यों की? वो तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इससे हम जातिवादी कभी नहीं रहे, न रहेंगे। ब्राह्मण जातिवादी हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है। इसलिए आइए एक ब्राह्मण की ही रचना रामचरितमानस जी, और पंक्ति भी दी है एक ब्राह्मण ने, उसी की मैं व्याख्या 9 दिन तक करने का प्रयास करूंगा। आप लोग सहयोग करेंगे। देहरादून मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। देवभूमि है हमारी उत्तराखंड। यहां से हरिद्वार निकट है। हरिद्वार जहां प्रथम बार गंगा जी पधारी, तो इसलिए देहरादून से मेरा बहुत लगाव है।
और दूसरी बात, जहां मुझे मेरा निवास है सिनर्जी हॉस्पिटल के जो स्वामी कहूं कि क्या कहूं उनको, जिनका सिनर्जी हॉस्पिटल है, वो हमारे राजा बाबू की मां सीमा और कृष्णा अवतार जी, इनके निवास पर मैं ठहरा हूं। बहुत आध्यात्मिक जीवन है इनका। चलिए 9 दिन तक आपको इसी पंक्ति पर सुनाऊंगा। पंक्ति या स्मरण रखिए, जिसे ये कोई न कहे कि मैंने पहले से सेट किया है। सीताराम सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भगवान श्री राम